जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। मोट कोतवाली में शनिवार की शाम भाजपा कार्यकर्ताओं पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होने से बवाल हो गया है। ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज कोतवाली का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया तथा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जिससे पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया। MLC प्रतिनिधि RP निरंजन धरना स्थल पर पहुंचे, जबकि गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने मोबाइल फोन पर कार्यकर्ताओं से पूछताछ करने के बाद पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। बताते चलें कि कस्बा मोट के अशोक नगर निवासी मनीष दोहरे पुत्र रामधन ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 20 दिसंबर को वह ग्राम बमहौली के मेडिकल रोड पर शंकर जी के मंदिर के पास लाइट का सामान लेने के लिए गया हुआ था। वहां ग्राम बमहौली के आजाद नगर मेडिकल रोड निवासी विनोद कुमार मुदगिल अपनी मोटरसाइकिल लगाकर खड़े थे। पीड़ित ने मोटरसाइकिल हटाने के लिए कहा तो आरोपी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज करने लगा। फोन से अपने पुत्र तथा मोट नगर निवासी सुदीप लिटोरिया को बुला लिया। तीनों लोगों ने मिलकर उनकी लात घूंसों से मारपीट कर दी। शोरगुल सुनकर मजदूरी कर रहे उनके पिता भी वहां आ गए, जहां पीड़ित के पिता की भी उक्त लोगों के द्वारा मारपीट की गई। पीड़ित के गले में फावड़ा मार दिया गया। जान से मारने की धमकी देते हुए घटना स्थल से रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी विनोद कुमार, रानू मुदगिल, सुदीप लिटोरिया के खिलाफ धारा 323, 504 और 506 SC/ST एक्ट के अंतर्गत शनिवार की देर रात्रि मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं रविवार की सुबह जब आरोपियों को पता लगा तो क्षेत्र में चर्चा बढ़ गई। आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के कारण रविवार की दोपहर होते होते सैकड़ों लोग भाजपा कार्यालय पर जमा हो गए। भाजपा कार्यालय से कार्यकर्ता एक साथ कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाली का घेराव किया। दूसरे पक्ष से विनोद मुदगिल ग्राम बमहौली के आजाद नगर मोहल्ला निवासी के नाम एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया, जिसमें बताया कि युवक को उन्होंने 2000 रुपए एडवांस दिए थे। इसके बदले में काम करने को कहा, लेकिन उसने काम करने से मना कर दिया और गाली गलौज करने लगा। पीड़ित को मारने का प्रयास किया गया। SC/ST एक्ट लगवाने की धमकी देने लगा। वहां से कुछ क्षण बाद घर आ गया, जिसके बाद 5-6 लोग पीड़ित के घर पहुंचे। 1 लाख रुपए की मांग कर धमकी देने लगे। दूसरे पक्ष की ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी कोतवाली पहुंची। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के दिए गए प्रार्थना पत्र से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। ब्राह्मण समुदाय के लोग और भाजपा कार्यकर्ता उक्त लोगों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई चाहते थे। जब पुलिस ने उनकी नहीं सुनी तो लगभग 30 मिनट बाद कोतवाली से वापस बाहर निकल आए। वे कोतवाली के ही सामने सड़क की दूसरी ओर धरने पर बैठ गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने भरोसा कि एक युवक की चेकिंग के दौरान पकड़कर जबरन थाने में बैठाने और मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। भाई जब क्या नाम है और किस समस्या को लेकर आज धरने पर बैठे हैं? विपिन पाठक। यहाँ पे कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि पत्रकारिता के नाम पे कुछ लोग SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके भी लोगों पे फर्जी मामले दर्ज करा रहे हैं और उनसे उगाई भी कर रहे हैं। इसको लेके पुलिस से बात भी हुई। जो लोग SC/ST के मामले दर्ज कराते हैं उनके मामले तो बहुत जल्दी पुलिस दर्ज कर लेती है बगैर किसी जांच के, और कोई मामले के लिए रंगदारी के मामले जो उगाई कर रहे हैं वो उनके लिए कहो तो पुलिस उसमें हीलावानी करती है। आज भी वो CO मैडम कह रही हैं कि 5 मिनट 10 मिनट हम थोड़ा संपर्क कर लें, जांच कर लें, और उन्हें कोई जांच नहीं करना। पुलिस इस तरीके से काम करती है कि वाहन चेकिंग में लोगों के साथ मारपीट करती है, 151 में उन्हें भेज देती है। कल शाम को ऐसा भी प्रकरण हुआ, उसमें भी कुछ नहीं। तो पुलिस पूरी तरीके से गुंडागर्दी करने पर उतारू है और मुकदमे लिखती नहीं है, गलत मुकदमे लिखती है इस तरीके से कि जिनका लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसी को लेके हम यहाँ बैठे हैं कि जब तक हमें कोई संतुष्टि का जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लगातार ऐसे ही बैठे रहेंगे। भैया मामला क्या हुआ था, किसके खिलाफ ये मुकदमा कौन सा लिखा गया है? मामला विनोद मुदगिल है, तो उनके खिलाफ किसी ने तहरीर दी कि उन्होंने उसके साथ गालियां दी, जाति सूचक शब्द बोले, तो वो मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया। उसकी जांच पे पुलिस का पहले कहना ये था, हमसे स्वयं चूँकि बात हुई कि बिल्कुल फर्जी मामला है, कुछ नहीं है इसमें, और उसके बाद अब पुलिस को लगने लगा कि उसमें तो बहुत बड़ा मामला है। अब ऐसा हृदय परिवर्तन 2 दिन में कैसे हो गया पुलिस का, ये भी हमें समझ में नहीं आया। और चूँकि विनोद मुदगिल के यहाँ कुछ लोग गए भी थे
इस चीज़ को लेके कि आप पे मामला दर्ज हो जाएगा 3 दिन पहले, नहीं तो आप हमें पैसे दो। उन्होंने उसकी तहरीर दी, वो तहरीर आज तक रखी हुई है थाने में, उसे दर्ज नहीं की उन्होंने। दूसरा मामला भरोसा के कुछ लोग थे जो कल आ रहे थे, तो साहेबपुर स्टैंड पर चेकिंग के दौरान उनकी बाइक रोकी और उसका चालान कर दिया। तो उन्होंने कुछ बात हुई होगी, उनके साथ मारपीट भी की और उन्हें आज 151 में भेज भी दिया। किस पार्टी से ताल्लुक कर रखते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस मामले को दर्ज करे, जो मामले हैं फिर उसके बाद पुलिस जांच करे, पहले मामले को दर्ज तो करे। धरना कब तक चलेगा? क्या जब तक हमारा मामला दर्ज नहीं होगा तब तक हम लोग लगातार ऐसे ही बैठे रहेंगे। ठीक।